हेलो स्टूडेंट्स, आज है 8 मई 2020 और 8 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फिर बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए फिर बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। लेते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, कोविड-19 के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? समुद्र तट समुद्र तट वंदे भारत मिशन, समुद्र सेतु, कोविड बांध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत समुद्र के द्वारा और हवाई यात्रा के द्वारा जो हमारे विदेशी भारतीय नागरिकों विदेशों फंसे हुए हैं कोविड-19 के चलते, उनको वापस लाया जा रहा है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेकर आया जाएगा जो संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सभी की वहीं पे टेस्टिंग होनी है। आइए फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरोग्य सेतु IVRS सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किस नंबर पर मिस कॉल करने की या मिस्ड कॉल देने के लिए कहा जाता है या कहा गया है? 1919, 1810, 1012, 1921 या 100। इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका सही जवाब हो जाएगा 1921। 1921 पर आपको IVRS यानी कि एक ऑटोमेटेड जो वॉइस मैसेज मिला करेगा, वहाँ से आपको सुविधाएं मिलेंगी कि आप संक्रमित हैं कि नहीं हैं, यदि ये उनके लिए शुरू किया गया है जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन नहीं है। तो ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेने वाला क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसानों के लिए उपयोगी ऐप CM ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश? हाल ही में CM ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस राज्य ने पहले भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने CM ऐप एप्लीकेशन लॉन्च की है हाल ही में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? 6 मई, 7 मई, 5 मई, 1 मई, 29 अप्रैल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ा एडिशनल इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस 2020, हमने यहाँ पे 2020 क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग डे पे अलग अलग दिन मनाया जाता है। जैसे इस बार मनाया गया 7 मई को, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो 2021 में मनाया जाएगा वो 7 मई को नहीं मनाया जाएगा। हो सकता है मनाया जाए, लेकिन इसकी डेट निश्चित नहीं होती है। ये हर बार इसकी डेट चेंज होती रहती है, लेकिन मोस्टली मई के अंदर ही होता है ये डे। तो इस बार 7 मई को ये मनाया गया है। और इससे रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चन हैं वो ले लेते हैं। जैसे IAAF ये है क्या? जैसे इसका हेडक्वार्टर मोनाको, डायरेक्टर सेबेस्टियन को इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1912 में। IAAF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म ये है। इस्टेब्लिश्ड हुआ 1912 में। सेबेस्टियन को इसके डायरेक्टर हैं और IAAF हेडक्वार्टर है मोनाको में। तो मार्क कर लेना अपने इंपॉर्टेंट में। और स्टूडेंट्स, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो अपने पास आप नोट डाउन करके रखा करें। आपके एग्जाम के लिए काम आते हैं, आपके एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए। और आप इसको ऐसे ही आज पढ़ा और कल के लिए ना छोड़ दें, इसको डेली पढ़ा करें, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका डेली रिवीजन करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ पाता है। तो डेली रिवीजन क्या करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। लोक लेखा समिति पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मुकुल शर्मा, गिरीश चंद्र मुर्मू, दीपक कुमार, अधीर रंजन गोगोई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अधीर रंजन गोगोई। अधीर रंजन चौधरी जी को हाल ही में PAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मई 2020 में कोविड-19 रोग के प्रकोप के बीच घरेलू बाजार में किसकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ है जिसको कोविड-19 के प्रकोप के चलते हमारे भारत देश में इसकी जो स्थिति है वो पूरी तरह से बनी रहे, ये
कम ना पड़े हमारे देश में, उसकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए इसके निर्यात पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। वो क्या चीज़ है? N95 मास्क, मेडिसिन, PPE किट या फिर हैंड सैनिटाइज़र। इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका सही जवाब है हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र का पहले निर्यात हुआ करता था, लेकिन अब इसका निर्यात यानी मैं आपको बता दूं निर्यात शब्द का अर्थ क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट यानी आयात करना, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना। निर्यात का मतलब एक हमारे देश से, इंडिया से किसी दूसरे देश को सप्लाई करना, ठीक है, अदर कोई भी देश को सप्लाई करना हमारे इंडिया से, तो इसका सही अर्थ ये होता है निर्यात का। तो हैंड सैनिटाइज़र इसका सही जवाब है, तो आपने मार्क कर लेना है। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोविड-19 के बारे में भ्रामक मैसेज रोकने के लिए व्हाट्सएप ने किस नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है? ICCN, IFCN, निपुण, कोविड चैटबॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स अपने आप में, तो इसको आपने इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लेना है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोविड-19 के बारे में जो भ्रामक मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप पे कर देते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं मैसेज को, तो उस तरह के मैसेज जो कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में रहेंगे, तो उनको मार्क करके व्हाट्सएप उसको एक चैटबॉट लॉन्च कर रहा है, उसके द्वारा उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया जाएगा यदि वो भ्रामक जानकारी होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है IFCN। IFCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। IFCN चैटबॉट लॉन्च करेगा या कर चुका है जो है व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, ठीक है। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DPS नेगी, RK माथुर, रविंद्र शुक्ला, अजय त्यागी, सरस सागर। अभी हम आपको बता दें, इनको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है। सॉरी, या ये स्टूडेंट्स हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे जो अधीर रंजन जी के बारे में है, अधीर रंजन जी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अधीर रंजन जी को हम आपको बताते हैं, यहाँ पे इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनको किसने जो है ये चार्ज सौंपा है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिरला जी, उन्होंने इनको ये चार्ज सौंपा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर वहीं पे चलते हैं अपने 8th नंबर पे। तो हमारा 8th नंबर है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में श्रम विभाग द्वारा इनको नियुक्ति दी गई है दोबारा से। ये पहले भी इसी पद पर थे और इनको दोबारा से इसी पद पर जो है दोबारा से नियुक्ति दे दी गई है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है DPS नेगी। DPS नेगी जी को मंत्रालय के वरिष्ठ क्षेत्र श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार ग्रहण किया हुआ है इन्होंने। ये दो पद इनके पास में है, महानिदेशक का पदभार है, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार है, और साथ ही श्रम और रोजगार के वरिष्ठ सलाहकार का भी इनके पास से पदभार है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना और मार्क करना मोस्ट इम्पोर्टेंट में, DPS नेगी जी को। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2020 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 159, 168, 179, 139, 165। इसका सही जवाब हो जाएगा 159। 159th जो एक तरीके से जयंती मनाई गई है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो है पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोविड-19 के दौरान नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर एक अभियान सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है? टाटा फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन, पहल फाउंडेशन, स्त्री फाउंडेशन, ओल्ड एज फाउंडेशन। अगर हम यहाँ पे एक तरीके से इसको देखें तो हमें लगता है शायद ये इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। पहल फाउंडेशन बहुत छोटी फाउंडेशन है, वो इतना नीति आयोग के साथ में जो है साझेदारी नहीं कर सकती है। टाटा या फिर पीरामल में से हमारा एक इसमें आंसर है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पीरामल फाउंडेशन। पीरामल फाउंडेशन ने ही नीति आयोग के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, इस बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो आगे चलते हैं। ओके, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी।
तो राजीव कुमार जी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली हुई है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के, वो है अमिताभ कांत। तो ये दोनों आपने नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार नीति आयोग से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो CEO या फिर उपाध्यक्ष के रूप में ही पूछा जाता है, अन्य कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PPE किट स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक ही बार डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद इसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन PNB हाउसिंग फाइनेंस ने हाल ही में IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स, IIT दिल्ली के साथ में एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत PPE किट बनाए जाएंगे, उनका उत्पादन किया जाएगा और उनको डॉक्टरों को सौंपा जाएगा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को सौंपा जाएगा, जो प्राइवेट है उनको भी सौंपा जाएगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जिसके द्वारा जो है ये PPE किट हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं डॉक्टर साहिबान के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा IIT दिल्ली। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी ने कार्यभार संभाला है। आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मुस्तफ़ा अल कदीमी हैं, इन्होंने 6 महीने के बाद, इसका सही जवाब हो जाएगा इराक में पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री शासन नहीं था। तो पहले 6 महीने पहले ही वहाँ के जो प्रधानमंत्री उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपना। अब 6 महीने बाद मुस्तफ़ा अल कदीमी जी को वहाँ का कार्यभार प्रधानमंत्री साहब के रूप में सौंपा गया है। तो इराक की राजधानी क्या हो जाती है, इराक की राजधानी है बगदाद है। और इराक की जो करेंसी है वो क्या है, इराकी दिनार। स्टूडेंट्स, यदि आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए करेंसी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है किसी भी देश की। आपने वो 101% सभी देशों की याद कर लेनी है, क्योंकि कुछ नहीं पता। लेकिन मोस्टली आपको उन्हीं देशों की याद करनी है जो न्यूज़ में हैं हाल फिलहाल में, या पिछले 6 महीने में न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उन्हीं से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता भी है, उन्हीं देशों से संबंधित। आगे चलते हैं, लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। कर्नल VP थापर, नेहा द्विवेदी, सरिता कोमाती रेड्डी, नीलेश अग्रवाल, ए और बी दोनों। विजयंत एट कारगिल, इनका कारगिल के टाइम पे देहांत हो गया था, ये जो है शहीद हो गए थे। तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है वो इन्हीं ही के पिता और बेटी ने साथ में मिलकर लिखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। कर्नल VN थापर इनके पिता हैं और नेहा द्विवेदी इनकी पुत्री हैं विजयंत जी की, जिन्होंने इनके ऊपर एक किताब लिखी है विजयंत जी के ऊपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई यानी ए और बी दोनों। कर्नल VP थापर और नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने ये बुक लॉन्च की है, लिखी है, लेखक हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिसेफ की किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के अंत में अनुमानित 46 मिलियन लोग, जिसमें कि 19 मिलियन बच्चे हैं, संघर्ष और हिंसा से आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। लॉस्ट एट होम जो रिपोर्ट है वो कौन सी है, लॉस्ट एट होम, होमलेस, होप फॉर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर, पीपल, शेल्टर, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लिए जानना ये भी जरूरी रहता है कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होने के बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और इसके हेड कौन है, ये भी हमारे लिए सभी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा हमारा लॉस्ट एट होम। लॉस्ट एट होम की एक रिपोर्ट है यूनिसेफ की, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि 2019 के अंत में 46 मिलियन, जिसमें कि 19 मिलियन बच्चे हैं, संघर्ष और हिंसा से आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं, या फिर अपने ही देश में विस्थापित हो गए हैं। अब यूनिसेफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन, जैसे कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। स्टूडेंट्स, होता क्या है,
यूनिसेफ की फुल फॉर्म पहले दूसरा हुआ करता था, जो फॉर्मली यूनिसेफ की फुल फॉर्म है वो दूसरी है, लेकिन उसको चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया है। तो क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है यूनिसेफ तो इससे कहीं मिलता जुलता है नहीं, यूएन तो एक तरीके से मिलता है, लेकिन चिल्ड्रंस फंड कहाँ पे है इसमें, ऐसा नहीं है। तो अभी हम आपको बता देते हैं इसकी जो पहली फुल फॉर्म हुआ करती थी वो क्या थी। जो पहले हुआ करती थी वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल्स इमरजेंसी चिल्ड्रंस फंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म पहले हुआ करती थी, तो ये भी आपने पता कर लेना है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल्स इमरजेंसी चिल्ड्रंस फंड, इसकी पहली जो है फुल फॉर्म हुआ करती थी। लेकिन अब पहली फुल फॉर्म नहीं पूछते हैं, जो यूनिसेफ की लेटेस्ट फुल फॉर्म इन्होंने दी हुई है यूनाइटेड नेशन ने, उसके बारे में पूछा जाता है। तो अब इससे आगे और सवाल जैसे हमारे बन जाते हैं, फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और न्यूयॉर्क यूएसए न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ ही इसकी जो हेड हैं, हेड का क्या नाम है वो भी हम देख लेते हैं, हेनरिटा H4 ये इनका नाम है। ठीक है, ये भी आपने नोट डाउन करके रखना अपने पास में। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लास्ट था। यदि आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और लाइक भी कर दें, ताकि इससे और भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हों लाइक देखने के बाद में, और वो भी इस वीडियो को देखें और उनका भी अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। शुक्रिया स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक